अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं। इल्योम का मतलब हुआ आज। आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है अलियोम भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ इल्योम ही होता है। तो आज को अरबी में इल्योम बोला जाता है। इल्योम का मतलब हुआ आज। कल कल को अरबी में बुकरा बोला जाता है। बुकरा का मतलब हुआ कल। कल को अरबी में बुकरा बोला जाता है। अना रो बुकरा यानी मैं कल जाऊंगा। कल को अरबी में बुकरा बोला जाता है। तो जैसे आप छोटे छोटे अरबी सेंटेंस सीख लीजिएगा और उसको जो है लंबा बनाकर बोल सकते हैं। कल मैं बकाला जाऊंगा, तो जो दुकान जाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा बुकरा अना रो बकाला, यानी कल मैं दुकान जाऊंगा। तो इसी तरह जोड़ जोड़ कर पिरो कर बनाया जाता है। स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। अगर आपका कपिल पूछ रहा है कि वेन इन द मतलब तुम कहाँ हो, अगर आप मदरसा जा रहे हो, अना मौजूद मदरसा, अना मौजूद मदरसा या अना रोह मदरसा, मैं मदरसे जा रहा हूँ। और अगर मदरसे पे हो तो आप बोल दीजिएगा अना मौजूद मदरसा, यानी कि मैं मदरसे पे हूँ। चालू करना, स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट करना, गाड़ी चालू करना या कोई भी चीज़ चालू करना है उसे अरबी में सगल बोलते हैं। सगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। सगल का मतलब हुआ चालू करना। चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। एसी चालू करो, एसी चालू करो उसे अरबी में बोलेंगे सगल मुकैयफ। सगल मुकैयफ, सगल का मतलब होता है चालू करो और मुकैयफ का मतलब होता है एसी। एसी को अरबी में मुकैयफ बोलते हैं और चालू करना को सगल बोलते हैं। सगल सगल मुकैयफ, सगल मुकैयफ यानी एसी चालू करो। सगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। तो यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सगल मुकैयफ का मतलब हुआ एसी चालू करो। गाड़ी स्टार्ट करो, देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिर आ ही गया। गाड़ी स्टार्ट करो को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में बोलेंगे सगल सैयारा। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। और चलाइए उसे अरबी में बाद सगल बोलते हैं। और चलाइए या और चलाओ उसे अरबी में बाद सगल बोलते हैं। बाद सगल का मतलब हुआ और चलाओ या और चलाइए उसे अरबी में बाद सगल बोलते हैं। बाद का मतलब हुआ और, सगल का मतलब होता है चलना या चलाना, स्टार्ट करना, उसे अरबी में सगल बोलते हैं। तुम्हारे पास को अरबी में फ़ी इंदुकुम बोलते हैं। इंदुकुम का मतलब हुआ तुम्हारे पास। फ़ी इंदुकुम यानी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास को अरबी में इंदुकुम बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है। मेरे पास को अरबी में इंदी बोलते हैं। मेरे पास को अरबी में इंदी बोला जाता है। सामान लाओ से अरबी में जीब अगरात बोला जाता है। जीब अगरात यानी सामान लाओ। जीब का मतलब होता है लाओ, अगरात का मतलब होता है सामान। सामान लाओ उसे अरबी में जीब अगरात बोला जाता है। जीब अगरात यानी सामान लेकर आओ। यह नहीं है, हाद माफ़ी। हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। यह नहीं है उसे अरबी में हादा माफ़ी बोलते हैं। रुपया दो उसे अरबी में बोलेंगे आती फ्लूस। आती का मतलब होता है देना और फ्लूस का मतलब होता है रुपया। रुपया दो उसे अरबी में आती फ्लूस बोलते हैं। रुपया दो को अरबी में आती फ्लूस बोला जाता है। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोला जाता है। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन का मतलब हुआ अभी नहीं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोला जाता है। मैं बाद में रुपया दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती बादेन फ्लूस। अना आती बादेन फ्लूस। अना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब होता है दूंगा, बादेन का मतलब होता है बाद में, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। मैं बाद में रुपया दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती बादेन फ्लूस। डरो मत उसे अरबी में ला तखौफ बोल सकते हैं या माफ़ी खौफ भी बोलते हैं। डरो मत को अरबी में माफ़ी खौफ भी बोला जाता है और ला तखौफ भी बोला जाता है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं, खौफ का मतलब होता है डर। डरो मत, माफ़ी खौफ या ला तखौफ। क्या सोच रहे हो उसे अरबी में एस फक्कर बोलेंगे। एस फक्कर, एस का मतलब हुआ क्या, फक्कर का मतलब होता है सोचना। एस फक्कर यानी क्या सोच रहे हो।
क्या सोच रहे हो को अरबी में इस फक्कर बोलते हैं। तुम ले जाओ उसे अरबी में इंते या दुख बोलते हैं। इंते या दुख का मतलब हुआ तुम ले जाओ। इंते का मतलब हुआ तुम, या दुख का मतलब होता है ले जाना। इंते या दुख यानी तुम ले जाओ। तुम ले जाओ को अरबी में इंते या दुख बोलते हैं। यह मेरा काम नहीं है उसे अरबी में हादा मु अना सुगुल बोलते हैं। यह मेरा काम नहीं है उसे अरबी में हादा मु अना सुगुल। हादा का मतलब होता है यह, मुँह का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मेरा, सुगुल का मतलब होता है काम। हादा मु अना सुगुल यानी यह मेरा काम नहीं है। हादा मु अना सुगुल यानी यह मेरा काम नहीं है। बाहर आओ को अरबी में ताल बर्रा बोलते हैं। ताल बर्रा का मतलब हुआ बाहर आओ। बाहर हूँ को अरबी में फ़ी बर्रो बोलते हैं। फ़ी बर्रा यानी बाहर ही हूँ को अरबी में फ़ी बर्रा बोलते हैं। मैं बाहर हूँ से अरबी में बोलेंगे अना बर्रा मौजूद। अना का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब बाहर, मौजूद का मतलब होता है हूँ। हाँ मैं बाहर ही हूँ, अना बर्रा मौजूद। मैं नहीं को अरबी में मुँह आना बोलेंगे। मैं नहीं, मुँह आना जैसे आप कहीं नहीं थे उसे अरबी में बोलिएगा मुँह आना यानी मैं नहीं। मैं बीच में नहीं बोलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी दख्खल। अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, दख्खल का मतलब होता है बीच में बोलना। अना माफ़ी दख्खल यानी मैं बीच में नहीं बोलूँगा। अना माफ़ी दख्खल यानी मैं बीच में नहीं बोलूँगा। तुम जाओ मैं देख लूँगा उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो अना सूफ। इंते का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाओ, अना का मतलब होता है मैं, सूफ का मतलब होता है देख लूँगा। इन तेरो अना सूफ यानी तुम जाओ मैं देख लूँगा। इन तेरो अना सूफ यानी तुम जाओ मैं देख लूँगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलेंगे हुआ बादेन ईजी। हुआ का मतलब होता है वह, बादेन का मतलब होता है बाद में, ईजी का मतलब हुआ आएगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलेंगे हुआ बादेन ईजी यानी वह बाद में आएगा। हुआ बादेन ईजी यानी वह बाद में आएगा। मैं भी आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना बाद ईजी। मैं भी बाद में आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं, बाद का मतलब होता है बाद, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। मैं भी आऊँगा अना बाद ईजी। और नया आया है उसे अरबी में बोलेंगे बाद जदीद ईजी। बाद का मतलब हुआ और, जदीद का मतलब हुआ नया, ईजी का मतलब आया है और नया आया है। बाद जदीद ईजी। उसको नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे हुआ माई अरफ या हुआ माफ़ी अरफ सेम वर्ड है। हुआ का मतलब होता है उसको, माई का मतलब होता है नहीं और अरफ का मतलब होता है पता है। हुआ माई अरफ यानी उसे नहीं पता है। और मैं भी नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बाद अना माई अरफ। बाद का मतलब हुआ और, अना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब नहीं, अरफ का मतलब पता है। और मैं भी नहीं जानता हूँ अना बाद माई अरफ। कब करोगे उसे अरबी में मी तसवी बोलेंगे। कब करोगे उसे अरबी में मी तसवी बोलेंगे। मीते का मतलब हुआ कब, करोगे को अरबी में सवी बोलते हैं। मी तसवी यानी कब करोगे। कब खरीद लोगे उसे अरबी में मीते इस्त्री बोलेंगे। मीते का मतलब हुआ कब, इस्त्री का मतलब होता है खरीद लोगे। मीते इस्त्री यानी कब खरीद लोगे, कब खरीदोगे मीते इस्त्री बोलेंगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे इंते मी तेरो। इंते का मतलब हुआ तुम, मीते का मतलब हुआ कब, रो का मतलब जाओगे। इंते मी तेरो यानी तुम कब जाओगे। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलेंगे। लेश रोह यानी क्यों गए को अरबी में लेश बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों, रोह का मतलब हुआ गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। क्यों नहीं गए उसे अरबी में लेस माई रोह बोलेंगे। लेश का मतलब हुआ क्यों, माई का मतलब हुआ नहीं, रोह का मतलब होता है गए। लेश माई रोह यानी क्यों नहीं गए। उसने बोला तुम नहीं जाना उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गुल ला तरोह। हुआ का मतलब उसने, गुल का मतलब बोलना, लात का मतलब नहीं, रोह का मतलब होता है जाना। हुआ गुल ला तरो यानी उसने बोला नहीं जाना। अभी वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन वैन हुआ। अलहिन का मतलब होता है अभी, वैन का मतलब होता है कहाँ, हुआ का मतलब होता है वह।
अभी वह कहाँ है उसे अरबी में अलहिन वैन हुआ, अलहिन वैन हुआ बोलते हैं। वह गया उसे अरबी में हुआ रुह बोलते हैं। हुआ रुह, हुआ का मतलब होता है वह, गया को अरबी में रुह बोलते हैं। हुआ रुह यानी वह गया। मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना मदरी, अना मदरी। मदरी का मतलब होता है नहीं पता, अना का मतलब होता है मुझे। मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना मदरी, अना मदरी यानी मुझे नहीं पता। पता नहीं कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे मदरी वैन, मदरी वैन। मदरी का मतलब होता है पता नहीं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। पता नहीं कहाँ है मदरी वैन, मदरी का मतलब पता नहीं। तुम्हें पता है उसे अरबी में बोलते हैं इंत अर्फ, इंत अर्फ, या आप बोल सकते हैं इंत मालूम, इंत मालूम। इंत का मतलब हुआ तुम्हें पता है को अरबी में अर्फ बोलते हैं, मालूम को भी अरबी में अर्फ बोलते हैं। कौन सा चाहिए उसे अरबी में सुनो एब भी बोलेंगे। कौन सा चाहिए उसे अरबी में सुनो एब भी बोलेंगे। सुनो का मतलब होता है कौन, एब भी का मतलब होता है चाहिए। यह वाला चाहिए, यह वाला चाहिए उसे अरबी में तेब भी हादा बोलेंगे, तेब भी हादा बोलेंगे। तेब भी का मतलब होता है चाहिए और हादा का मतलब होता है ये वाला। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।